नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपार एजुकेशन के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का हमारा चैप्टर क्या है, सांत्य तथा अवकलनीयता। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया था। ठीक, तो उसको तो हम लोगों ने सॉल्व किया था क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 7 तक। उसके बाद के जितने क्वेश्चन हमारे यहाँ पर शेष बचे हुए हैं, आज की इस वीडियो में सभी क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने उस क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक की वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से देखें। ठीक है, क्योंकि सारे बेसिक्स इसी में समझाए गए हैं। अगर नहीं देखा है तो उसको देखिए, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, जो कि नीचे होता है, वीडियो के जस्ट नीचे जाकर वहाँ से ज़रूर चेक करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 7 तक सॉल्व किया था, तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में dy बटा dx ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी dy बटा dx हमें ज्ञात करना है। ठीक, यानी कि अवकलन करना है। नीचे x है, इसका मतलब क्या है, x के सापेक्ष। ऊपर y है, इसका मतलब y का अवकलन, यानी x के सापेक्ष y का हमें क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है, तो ये बात है। और जो y होगा वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट होगा यानी स्वतंत्र चर होगा। ठीक, ये बात है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 कुछ हमारा इस प्रकार से दे रखा है। ठीक, तो हमें इसमें करना क्या है, इसमें हमें करना dy बटा dx का मान निकालना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर हम कहें तो हमें करना है dy बटा dx का, हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमें करना है x के सापेक्ष y का अवकलन। ठीक, x के सापेक्ष y का अवकलन, इसको आपको हमेशा याद में रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। y यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक, अब करते हैं। पहले साइन स्क्वायर x का होगा तो हो जाएगा यहाँ पर d बटा dx। मैं एक एक स्टेप इजी से करा रहा हूँ, इसको मान लेते हैं y के बराबर। ठीक है, अगर चाहें तो मान सकते हैं, ना चाहें तो रहने दीजिए, क्योंकि इक्वल में दे ही रखा है। अगर नहीं दिया होता, जैसे केवल ये इतना ही दिया होता है यानी लेफ्ट हैंड साइड में, तो बराबर y की मान लेते। ठीक, तो d बटा dx यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर x। ठीक, प्लस करते हैं, फिर इसका कॉस स्क्वायर y का होगा तो d बटा dx कॉस स्क्वायर y का हो गया। ठीक है, अब बराबर में क्या होगा, 1 को होगा। 1 क्या है, हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट का आप लोगों को पता है, उसका अगर हम लोग किसी भी चर के सापेक्ष अगर उसका हम अवकलन करते हैं तो उसका मान क्या आता है, हमेशा 0 आता है। ठीक है, तो ये बात है। तो 1 हमारा कांस्टेंट है। ठीक, तो कांस्टेंट का जो हमारा डिफ्रेंसिएशन होगा, ठीक है, अवकलन जो होगा वो हमारा 0 आएगा। ठीक, हमेशा आपको याद में रखना है इसको। अब देखिए, साइन स्क्वायर एक्स है, यानी ऊपर पावर स्क्वायर में है। ठीक है, तो इसको हम ढंग से अगर लिखना चाहें तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, डी बटा डी एक्स यहाँ पर कर सकते हैं साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, क्योंकि स्क्वायर जो होता है एंगल में तो होता नहीं, साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर तो हमेशा इसी में होगा जो हमारा त्रिकोणमितीय फलन दे रखा है। ठीक है, तो इस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये हमारा होगा एक्स, ये होगा हमारा एन, यानी एक्स की पावर एन के रूप में है। ठीक है, तो एक्स की पावर एन का जो हमारा डिफ्रेंसिएशन होता है, जो हमारा अवकलन होता है, उसका जो मान आता है, आपको पता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1 आता है। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ इसमें हम यूज करेंगे, और इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं डी बटा डी एक्स। कॉस स्क्वायर वाई है तो इसको लिख सकते हैं कॉस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर इसका जो हमारा डिफ्रेंसिएशन होगा 1 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है। अब देखिए, ये एक्स की पावर एन है तो इसका मतलब पावर आगे आ जाएगा, और जो साइन एक्स है, ठीक है, लिख दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारा एक्स है, ये हमारा क्या है, एन है, तो एन आगे आएगा एक्स की, फिर एन आगे आएगा, एक्स को ऐसे लिख देंगे, एन में से एक घटा देंगे, 2 में से एक घटाएंगे तो 2 माइनस 1 कर देंगे, फिर इंटू डी बटा डी एक्स। फिर इसके बाद जो ब्रैकेट में इसको उसका फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन एक्स। ठीक है, तो ये साइन एक्स हो गया। फिर प्लस लगाते हैं सेम टू सेम, इसको भी ऐसे करेंगे। पहले 2 को आगे लाते हैं, 2 हो गया, फिर कॉस वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 में से एक घटा देंगे, क्योंकि एक्स की पावर एन की भांति ये भी बिहेव कर रहा है। ठीक है, फिर इंटू में डी बटा डी एक्स कॉस वाई का कर रहे हैं। ठीक है, कॉस वाई का बराबर में 0 दे ही रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। ठीक, इतना हुआ। अब देखिएगा आगे क्या करना पड़ेगा, 2 में से एक घटाएंगे, यानी कि 2 साइन हो जाएगा केवल केवल। ठीक, 2 साइन एक्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 साइन एक्स हो गया। ठीक, इंटू में साइन एक्स का आप लोगों ने डिफ्रेंसिएशन पढ़ा है, कॉस एक्स होता है, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। ठीक, प्लस लगाते हैं, 2 कॉस वाई है, ऊपर 2 में से एक जाएगा तो एक, यानी 2 कॉस वाई केवल बचेगा, कॉस वाई इंटू में कॉस वाई है। ठीक, कॉस वाई का आप लोगों ने पढ़ा है माइनस का साइन वाई होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन वाई हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर साइन एक्स था, पहले साइन एक्स का किया तो कॉस एक्स हुआ, उसके बाद एक्स का किया। ठीक है,
तो एक्स का किया था तो डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन किया था, ठीक है, तो उसका मान हमेशा 1 आता है, तो वो इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा मैंने। उसी प्रकार कॉस वाई का किया तो माइनस का साइन वाई आया। उसके बाद फिर वाई का करेंगे तो वाई का करेंगे तो यहाँ पर आएगा डी वाई बटा डी एक्स, ठीक, बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए एक आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है साइन 2x का। फार्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू में cos x, ठीक है, ये फार्मूला होता है अपना। ये अपना क्या होता है यहाँ पर फार्मूला होता है, ठीक है, साइन 2x का 2 sin x इंटू में cos x, ठीक। देखिए 2 sin x इंटू में cos x है तो इसके जगह पर साइन 2x लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कर लिया हम लोगों ने साइन 2x, ठीक। ये माइनस है, प्लस माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 cos y sin y है तो यहाँ पर एंगल में x था, यहाँ पर एंगल में y है तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 2y इज इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पर dy बटा dx भी है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं dy बटे में dx इज इक्वल 0 के, ठीक। अब ये माइनस में इधर ले लेते हैं, प्लस में हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा साइन 2x बराबर हो जाएगा साइन 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है। तो हमें मान निकालना है डी वाई बटा डी एक्स का, तो हम कर लेते हैं इसको इस साइड भेज लेते हैं, ठीक है, यानी कि ये हमारा इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन 2x बटे साइन 2y, ठीक है, बराबर में हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, ठीक। तो हमें डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना था, तो हमारा निकाला साइन 2x बटे साइन 2y, ठीक है। तो हमारा इसका क्या होगा यहाँ पर सॉल्यूशन आंसर होगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पर फाइंड आउट करना था, ठीक। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो आ गया होगा, बहुत सिंपल मैंने इजी बताया है, एक एक स्टेप को मतलब कैसे किया जाएगा, कौन सा फार्मूला कहाँ पर अप्लाई है, मैंने सभी चीज़ को समझाया, ठीक। नहीं आया तो आप लोग वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक। बाकी तो आशा है कि आ गया होगा। क्वेश्चन 8 यहाँ पर सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है वाई बराबर साइन इनवर्स, ये देखिए हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दे रखा है साइन इनवर्स, ठीक है। तो अगर ऊपर माइनस लग जाए, ठीक, तो आपको समझ लेना है ये हमेशा क्या है प्रतिलोम यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। बाकी एंगल में 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक। तो इसका अवकलन करते हैं, y बराबर क्या दे रखा है यहाँ पर लिखते हैं। आफ्टर देन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अपना कौन सा है, 9वां नंबर क्वेश्चन है। दे रखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, एंगल में दिया है 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है, ठीक। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर एंगल में 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिले, ठीक है, या फिर मिले 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अगर ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखने को मिले या फिर 2x जैसा कि यहाँ पर दे ही रखा है, ठीक। तो इस चीज़ में करना क्या है, x बराबर आपको कुछ मानना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि आप लोगों ने क्या है एक फार्मूला पढ़ा है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फार्मूला क्या होता है साइन 2 थीटा का, ठीक। अभी आपको आ जाएगा समझ में। सबसे पहले यहाँ पर आपको लेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कर लेते हैं लेट, या फिर माना, कुछ भी लिख सकते हैं हिंदी इंग्लिश में। लेट x इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं tan थीटा, ठीक है, x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक। तो अगर यहाँ से थीटा का मान निकालें तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, देखिए थीटा के गुणे में है tan, ठीक है, तो इधर tan जब गुणे में इधर भेजेंगे तो बटे में x बटे tan हो जाएगा, और जब tan को ऊपर ले जाएंगे तो tan की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है, यानी tan इनवर्स बन जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स एंगल में x हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा का मान अपना कुछ इस प्रकार से निकलेगा, ठीक। अब देखिएगा तो y बराबर मैंने बताया क्या रखना है आपको, यहाँ पर मैं यहाँ से करता हूँ ताकि आ जाएगा आराम से। y बराबर दे रखा है साइन इनवर्स, जहाँ x है वहाँ पर tan थीटा रखना है, तो हो जाएगा 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है क्लास 11 में पढ़ा होगा, फार्मूला होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा के, ठीक है। अगर साइन का फार्मूला हम लोग थीटा के फॉर्म में देखें तो इस कंडीशन में होता है, ठीक। तो इसके जगह पर पूरा मिलाकर साइन 2 थीटा बन जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स और साइन क्या हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स से हमारा साइन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा केवल हमारा 2 थीटा, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है। तो y बराबर क्या है 2 थीटा। अब देखिए थीटा का मान यहाँ पर tan इनवर्स x है, ठीक। तो सिंपल बराबर y बराबर कर लेते हैं 2 थीटा के जगह पर tan इनवर्स x, तो हो गया 2 tan इनवर्स x, ठीक। अब देखिए मैंने यहाँ पर अभी डिफरेंशिएशन यानी अवकलन नहीं किया है, ठीक, केवल इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया है, ठीक है, क्योंकि ये इतना बड़ा था, अब देखिए ये इतना बड़ा हो गया है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको करना है। देखिए मैं अगर आपको एक तरीका ट्रिक बताऊं तो अगर यहाँ पर आपको साइन इनवर्स दिख जाए बाहर तो आपको कुछ भी करके अंदर में साइन बनाना है, जैसे यहाँ पर साइन 2 थीटा बना, ठीक। तो अगर आपको बाहर साइन इनवर्स दिखे या फिर कॉस इनवर्स दिखे, tan इनवर्स दिखे, तो आपको कुछ भी करके अंदर में जो भी यहाँ पर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन दिया हो वो चीज़ अंदर में आपको बनाना है, ठीक है।
त्रिकोणमिति में बनाना है। यहाँ पर प्रतिलोम दिया रहेगा, वो त्रिकोणमिति में होगा, ठीक है। तो दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई में होंगे तो आपस में कट जाते हैं, ठीक है। तो y बराबर 2 tan इनवर्स x आ गया यहाँ पर। अब करते हैं, यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर लिख देता हूँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, या फिर x के सापेक्ष क्योंकि dy बटा dx करें ना, जो नीचे है उसके सापेक्ष करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। या फिर इंग्लिश में अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये शॉर्ट फॉर्म में काफ़ी छोटा होता है, ठीक है, तो अगली बार हम लोग ये लिखेंगे। तो देखिए हो जाएगा डी वाई, यहाँ पर वाई का करना है तो हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है। एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन कर रहे हैं, ठीक, बराबर कर रहे हैं। दो हमारा कांस्टेंट है तो दो को बाहर रखेंगे, हो जाएगा यहाँ पर डी बटा डी एक्स। किसका करना है, टैन इनवर्स एक्स का, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट में टैन इनवर्स एक्स, सिंपल, ठीक। इतना आपको यूज में लेना है। अब देखिए आगे का क्या करना है मैं बताता हूँ, यहाँ पर आपको सीधे करते जाना है। तो यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स है तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर में है 2 गुणे में लगा ही है। अब टैन इनवर्स एक्स का जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन होता है, ठीक। तो टैन इनवर्स एक्स का हुआ, उसके बाद हमारा एक्स का होता है, तो एक्स का मतलब एक्स के सापेक्ष अगर एक्स का अवकलन करते हैं, ठीक, तो उसका 1 आता है। अगर वाई के सापेक्ष वाई का करेंगे तो 1 आएगा। किसी भी वेरिएबल का अगर उसी वेरिएबल के सापेक्ष उसी वेरिएबल का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग दिखा नहीं रहे हैं। अगर टैन इनवर्स वाई होता तो यहाँ पर एंगल में वाई आ ही जाता, बाकी का डी वाई बटा डी एक्स लग जाता, ठीक। अब बराबर में क्या हो जाएगा, 2 बटे अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक। तो डी वाई बटा डी एक्स का हमारा मान क्या निकला, 2 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया आंसर, जो कि हमें ये लाना था, ठीक है, डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना था, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पर हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने यहाँ पर देखिए टैन, यहाँ पर साइन इनवर्स दे रखा था तो यहाँ पर टैन इनवर्स दे रखा है। तो मैंने बताया था अगर यहाँ पर साइन इनवर्स दिया था तो मैंने यहाँ पर इसके अंदर में साइन के फॉर्म में बनाया था, ठीक है। और अगर जब टैन इनवर्स दिया हो तो टैन के फॉर्म में बनाना है, अगर कॉस दिया हो तो कॉस के फॉर्म में बनाना है, ठीक। जो भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन दिया रहेगा तो और जो ब्रैकेट में एंगल रहेगा उसके अंदर में वो त्रिकोणमितीय फलन बनाना है आपको, ये हमेशा याद में रखना है, ठीक। टैन इनवर्स दिया है तो अंदर में टैन बनाना है, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा, 10वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक। टोटल 15 क्वेश्चन है। अभी आपको फटाफट, मैं अभी थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, उसके बाद मैं फटाफट स्पीड जब पकड़े आप लोग थोड़ा सीख जाएंगे ना, खटाखट करते जाएंगे, ठीक। तो 10वां कर रहे हैं, वाई बराबर क्या है, यहाँ पर दिया है टैन इनवर्स, दिया है 3x माइनस का एक्स क्यूब बटे में है 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक। बाकी ये जो अंदर में दिया रहता है इसके आपको पैटर्न पकड़ लेना है, ठीक है, क्योंकि ये होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस tan 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है tan 3 थीटा का, मतलब sin 2 थीटा tan 3 थीटा cos 2 थीटा, इस सब का फार्मूला आपको याद में होना चाहिए, ठीक है। तभी आप इस जो हमारा ये चीज़ अंदर में बन रहा है इसको आप लोग पकड़ सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये बात है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स बराबर यहाँ पर भी tan थीटा मान लेते हैं, ठीक। एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, माना एक्स बराबर क्या हो गया tan थीटा। जब यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, ठीक। मान निकालना आपको थीटा का तो आ ही गया होगा, मैंने बताया साइन वाले में, ठीक है। थीटा इधर था, tan को इस साइड भेजे तो बटे में आया tan, ऊपर ले गए तो tan इनवर्स बन गया, ठीक। अब देखिए वाई बराबर करते हैं, tan इनवर्स है यहाँ पर, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर tan थीटा रखते जाएंगे, जहाँ एक्स है वहाँ पर tan थीटा, ठीक। तो हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना हुआ। फिर y बराबर हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है tan 3 थीटा का। tan इनवर्स हो जाएगा फार्मूला किसका होता है, tan 3 थीटा का, ठीक है। अगर नहीं याद है तो आपको tan 3 थीटा का फार्मूला ये चीज़ याद कर लेना है पूरा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा जो लिखा है इसको याद करना है, ठीक। ऊपर अंश वाला हर वाला मतलब दोनों मिक्स हैं। अब tan इनवर्स से tan फिर से हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रतिलोम है और ये त्रिकोणमिति केवल है, ठीक है। ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति है, ये सिंगल त्रिकोणमिति है, ठीक। तो आपस में मल्टीप्लाई में तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो y बराबर आया हमारा 3 थीटा। बाकी थीटा का मान मैंने यहाँ पर निकाला था इसीलिए कि थीटा जहाँ पर आएगा उसका मान फिर से रख देंगे, tan इनवर्स एक्स रखेंगे तो y बराबर आएगा 3 गुणे में लगा ही रहेगा, बच्चे इधर आएगा tan इनवर्स एक्स,
ठीक। तो इधर y का मान निकल गया। अभी केवल यहाँ पर हमारा y का मान ही निकला है, ठीक है। नहीं सोचिए आप लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन वगैरह अवकलन वगैरह करके सब खत्म हो गया। यहाँ पर अभी हम लोगों ने इसे सिंप्लीफाई किया केवल, ठीक है। सिंप्लीफाई जब कर लिया तो सिंपल है, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यानी कि कर रहे हैं हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा y का करेंगे तो हो जाएगा dy बटा dx, x के सापेक्ष y का अवकलन बराबर 3 हमारा आचार है यानी कांस्टेंट है, तो 3 मल्टीप्लाई में बाहर कर लेते हैं, d बटा dx क्या हो जाएगा tan इनवर्स x का, ठीक है। अब देखिए आपको हमेशा जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन दे रखे हैं उनका डिफरेंशिएशन मुंह पे यानी जबान पर रटी होनी चाहिए, ठीक है। तो tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो हो जाएगा dy बटा dx, 3 इधर गुणे में है और tan इनवर्स का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो dy बटा dx अगर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो आएगा 3 का गुणा इसमें होगा तो 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो हमारा dy बटा dx का मान इसमें भी निकालना था, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर आसानी से निकल गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ भी गया होगा। मोटा मोटा इसमें इतना ही ध्यान रखना है, जो बाहर प्रतिलोम त्रिकोणमिति दिया हो उसी के जस्ट मतलब हमें त्रिकोणमिति अंदर में जैसे tan में है इनवर्स में है तो यहाँ पर tan में बनाना है, अगर cos इनवर्स में है तो इधर cos में, अगर sin इनवर्स में है तो अंदर sin में, ठीक। ये मोटा मोटा इसमें हमारा फंडा होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की यहाँ पर हम लोग बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन 11 में हमारा दिया क्या है उसको देखते हैं। y बराबर दिया है cos इनवर्स, यहाँ पर देखिए अब की बार cos इनवर्स दिया है, ठीक। 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक। ये चीज़ दिया है। बाकी x जो है हमारा वो छोटा है 1 से, बड़ा है 0 से, ठीक है। यानी कि क्या है, अगर 1 और 0 यहाँ पर हम रख देंगे तो हमारा यह डिफाइन नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए x का जो मान है 1 से छोटा है 0 से बड़ा है, 1 और 0 के बीच में है, ना 0 है ना 1 है। अब देखिए यहाँ पर भी हम करते हैं x बराबर tan थीटा मान लेते हैं, x बराबर tan थीटा। जब यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो आएगा क्या, थीटा का मान निकालेंगे तो tan इनवर्स x निकलेगा, ठीक। tan इनवर्स x निकल गया, इतना तो आ ही गया होगा। थीटा का मान यहाँ से निकालना, सब में वही निकल रहा है tan इनवर्स, ठीक है। कुछ अलग तो नहीं मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर tan थीटा फिर सकते हैं, तो y बराबर हो जाएगा cos इनवर्स दिया ही है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक, बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए ये फार्मूला अगर बाहर cos इनवर्स में है तो जाहिर सी बात ये cos 2 थीटा का फार्मूला है, ठीक है। ये बात हमेशा याद में रखना है, अगर बाहर cos इनवर्स है तो अंदर में cos बनाना है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, ठीक। तो y बराबर आ जाएगा cos इनवर्स, अंदर में हो जाएगा cos 2 थीटा। अब cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो y बराबर हमारा है 2 थीटा, ठीक है। जब 2 थीटा निकल गया तो थीटा का मान निकलता है tan इनवर्स x यहाँ से, तो y बराबर रख दिया हम लोगों ने 2 इंटू में tan इनवर्स x, ठीक। इतना सिंप्लीफाई हम लोगों ने कर लिया। सिंप्लीफाई कर लिया तो डायरेक्ट हम करते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन, अवकलन कर लेते हैं। अवकलन किसके सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष करना है, तो यहाँ पर सॉरी x के सापेक्ष करना है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसका करेंगे तो हो जाएगा dy बटा dx, ठीक है, बराबर में इधर 2 गुणे में तो 2 कर लिया, tan इनवर्स x का क्या होता है, यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ d बटा dx tan इनवर्स x का, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो मैंने यहाँ पर अभी कराया था, क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होगा, 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 और बटे में कर लेते हैं tan इनवर्स का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो dy बटा dx का यहाँ पर हमारा मान निकला क्या 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, सिंपल आंसर हो गया, जो कि हमें यही यहाँ पर निकालना था क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हुआ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आशा है तो आ ही रहा होगा, आशा है मतलब मैं इतने ईजी और एकदम मतलब धीमे धीमे बोल सकते हैं करके समझा रहा हूँ तो आपको आ रहा होगा, ठीक, एक एक स्टेप को। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, y बराबर दिया है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया था, यहाँ पर भी एंगल में क्या था, देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स था, एंगल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, ठीक। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइन इनवर्स दे रखा है, ठीक है। बाकी एंगल में दोनों में सेम ही है, लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स है,
इसमें भी क्या है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। एक्स बराबर जो हम लोग पहले से मान रहे हैं वही चीज़ मानेंगे। देखिएगा मैं आपको करके दिखाता हूँ। बाकी एंगल में अंदर में जो एंगल दे रखा है उसको हम लोग यहाँ पर अंदर में बनेगा कॉस, लेकिन कॉस को हम लोग साइन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं माना एक्स बराबर tan थीटा, ठीक है। और जब यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो फिर वही निकलेगा tan इनवर्स एक्स, सिंपल, ठीक। इतना तो आ रहा होगा आपको। अब फिर वाई बराबर कर लेते हैं, यहाँ पर साइन इनवर्स हो गया, ठीक है। जहाँ एक्स है वहाँ पर tan थीटा रखते हैं, ठीक। तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बात है। अब पता है आपको 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, है कि नहीं। तो आई बराबर क्या है, यहाँ पर साइन इनवर्स हुआ, यहाँ पर अंदर में क्या बना cos 2 थीटा, ठीक है। तो आपको तो ये करना था कि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर में साइन में बना था, यानी sin 2 थीटा बनना था, लेकिन आ रहा है cos 2 थीटा, ठीक। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पर सिंपल करना क्या है, एक मेथड होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब कोऑर्डिनेट आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें यहाँ पर मतलब चेंज करने वाला होता है। होता क्या है, यहाँ पर अगर cos 2 थीटा में दिया है, यानी कि अगर cos में दिया है, इसको हम लोग साइन में चेंज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, cos 2 थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एंगल में 2 थीटा है तो यहाँ पर एंगल में 2 थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ठीक। π/2 में से क्या कर रहे हैं, कुछ घटा रहे हैं, तो ये भी कॉस प्लस में, यहाँ पर मतलब जितने भी हमारे त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक। तो π/2 में से घटा रहे हैं, तो साइन π/2 में से 2 थीटा घटा दिया तो cos 2 थीटा हमको मिल गया, ठीक है। ऊपर वाला आपको पता है तो चेंजर होता ही है, ठीक। अगर इसमें से कुछ घटा दें तो कॉस साइन में हो जाता है, साइन कॉस में हो जाता है कि नहीं। तो cos 2 थीटा की जगह पर हम ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो y बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स cos 2 थीटा की जगह पर हम लोगों ने लिखा साइन π/2 माइनस का 2 थीटा हो गया, है कि नहीं। इतना काम हुआ। अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स है, यहाँ पर भी साइन बन गया, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो y बराबर हमारा निकला π/2 माइनस का 2 थीटा निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सिंपलीफाई हो गया। अब थीटा का मान tan इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पर थीटा जहाँ पर वहाँ पर tan इनवर्स एक्स रखेंगे, तो y बराबर निकल गया π/2 माइनस का 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये काम इतना यहाँ पर हमारा हो गया, ठीक। अब करते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। एक्स के सापेक्ष हम लोग यहाँ पर अवकलन कर लेते हैं, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। तो हो जाएगा वाई का करना है, तो हो जाएगा एक्स के सापेक्ष तो dy/dx, एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन बराबर π/2 हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, आपको पता है π/2 का मान कांस्टेंट निकलता है 22/7, यानी 3.4, ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन 0 निकलता है, तो यहाँ पर इसको हम पहले 0 ही लिख देते हैं, माइनस 2 बाहर है, इंटू में फिर d/dx tan इनवर्स एक्स। अब देखिएगा 0 में से घटाएंगे तो ये माइनस में 2 हो जाएगा, और d/dx tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना हुआ, बराबर हो जाएगा माइनस का 2/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, इतना हो गया, ठीक। यानी dy/dx का मान क्या निकला अपना, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा dy/dx का मान निकल गया, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर क्या, आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ पर हमारा दोस्तों सॉल्व हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया है y बराबर क्या है, कॉस इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कॉस इनवर्स में भी यही कुछ इस प्रकार से दे रखा है। इसके पहले हम लोगों ने साइन इनवर्स का किया था, देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर अपना था 9 वाला, ठीक। तो किया था एंगल में 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर था, लेकिन बाहर साइन इनवर्स दिया था। तो यहाँ पर भी एंगल में वही है, लेकिन यहाँ बाहर में कॉस इनवर्स दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जैसे साइन इनवर्स था बाहर, तो अंदर में साइन बन गया था, ठीक है, sin 2 थीटा का फार्मूला बन गया था। लेकिन यहाँ पर हमें हमारा ये क्या बनेगा, ये भी sin 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऊपर बाहर कॉस दिया है तो हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा, यानी कॉस में ही लाना पड़ेगा। सिंपलीफाई करते हैं, मान लेते हैं, माना x बराबर tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा को जब हम करते हैं यहाँ से, अगर हम थीटा का मान निकालना चाहें तो हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक। तो थीटा का मान हमारा यहाँ पर निकल गया tan इनवर्स x, ठीक है। इतना काम हुआ। इसके बाद जहाँ x है वहाँ पर tan थीटा डायरेक्ट रखते हैं, तो हो जाएगा y बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा,
ठीक, इतना आपको समझ में आता है। अब देखिएगा ये जो फार्मूला अंदर बन रहा है किसका फार्मूला है, 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है sin 2 थीटा का। तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पर cos इनवर्स sin 2 थीटा का। ठीक है, अब देखिए बाहर तो cos इनवर्स है लेकिन अंदर में sin बन गया। हमें बनाना था अंदर में cos, लेकिन यहाँ पर अब तो गड़बड़ हो गया। अब क्या करना है, तो आप लोग यहाँ पर सोचेंगे कि हमसे कुछ गलती हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें भी वही हमारा फंडा यूज होगा। क्या होगा, sin 2 थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं cos π/2 माइनस का 2 थीटा। ठीक, एंगल में जो रहेगा वही एंगल में से घटा लेते हैं। ठीक, तो इसको sin 2 थीटा को इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, इतना याद में रखना है आपको। तो आई बराबर क्या हुआ, cos इनवर्स, क्योंकि अंदर में cos है तो हमें कुछ भी करके अंदर में cos बनाना पड़ेगा। तो इसको हटाकर इसके जगह पर ये लिख लेते हैं। तो हो जाएगा cos π/2 माइनस का 2 थीटा। ठीक है, अब cos इनवर्स से cos सीधा खत्म, तो y बराबर हमारा निकला π/2 माइनस 2। थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लेता हूँ tan इनवर्स x। ठीक, काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने इस प्रकार से किया तो आपको आ गया होगा, तो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो ये निकल गया। ठीक, अब हो गया। अब करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करते हैं। ठीक, तो हो जाएगा dy/dx। अब बराबर हो जाएगा π/2 का भी हमें अवकलन यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर π/2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन जो हमारा होता है 0 होता है। ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में आया था, तो सेम यहाँ पर 0 आएगा, माइनस लगाते हैं, -2 है इंटू में tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, थोड़ा विस्तार कर दे रहा हूँ फिर से, tan इनवर्स x। ठीक, अब देखिएगा तो फिर हो गया यहाँ पर dy/dx बराबर 0 में से, माने 0 में से इतना घटाएंगे तो माइनस का 2, tan इनवर्स का होता है क्या है 1 + का x²। ठीक है, इंटू में 1 यानी कि 1/1 1 + x²। जब इसमें गुणा होगा तो बन जाएगा -2/1 + का x²। ठीक, तो dy/dx का हमें यहाँ पर भी मान निकालना था। सिंपल यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या है, निकल चुका है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी यहाँ पर हमारा सॉल्व होता है। अब हम फटाक से क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कुछ इस प्रकार से दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। y बराबर दिया है साइन इनवर्स है 2x है और उसका अंडर रूट में है। तो अंडर रूट देखकर आप लोग घबरा गए होंगे कि यहाँ पर हमारा कैसे होगा। ठीक, तो सिंपल है, x बराबर अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर साइन थीटा मान सकते हैं और चाहें तो कॉस थीटा मान सकते हैं। ठीक है, दोनों मतलब दोनों में से किसी एक को भी मानेंगे तो आपका आंसर सीधा निकल जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग 14 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है, 14 नंबर क्वेश्चन है। दिया है अपना कुछ इस प्रकार से, y = साइन इनवर्स 2x ब्रैकेट में है 1 - का x²। ठीक, तो x बराबर हम लोग यहाँ पर साइन थीटा मानते हैं, चाहे तो आप लोग कॉस थीटा भी मान सकते हैं। दोनों प्रकार से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, आंसर आपको निकलेगा। तो x बराबर साइन थीटा माना तो यहाँ से थीटा का मान निकलेगा साइन इनवर्स x। ठीक, सिंपल मेथड है, काफ़ी हम लोगों ने निकाला थीटा का मान। ठीक, तो आपको आ गया होगा। अब देखिएगा जहाँ जहाँ x है वहाँ पर थीटा साइन थीटा रखते हैं, तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, बाकी यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन थीटा, है कि नहीं। अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 - का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी है, क्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है जो क्लास 10 में आपको पढ़ाई जाती है, इसका प्रूफ भी बताया जाता है आपको। ठीक, तो ये बात है। तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। अगर यहाँ से हम लोग 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यानी कि क्या करें, अगर साइन स्क्वायर थीटा को हम उस साइड भेज दें तो हो जाएगा 1 में से घटा दें तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो ये चीज़ तो यहाँ पर दिख रही है आपको 1 - साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं। तो आई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन थीटा और इस रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब स्क्वायर से क्या होगा, हमारा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा आसानी से। स्क्वायर से अंडर रूट हमारा कैंसिल हो जाता है, क्योंकि अंडर रूट क्या होता है 1/2 के फॉर्म में होता है। ठीक, और 2 इधर पहले से कॉस के स्क्वायर में लगा, ये 2, तो स्क्वायर से 1/2 उल्टा है तो इसे कैंसिल। ठीक, तो इसे कैंसिल हो गया, तो ये हमारा अंदर बचेगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक, तो ये बचा, अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो ये बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ाया, अभी मैंने इसमें के पहले अप्लाई करवाया था, साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हो जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स, तो इसके अंदर क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा का। ठीक, तो वही मैंने बताया था आपको, साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा tan 3 थीटा कॉस 3 थीटा, सबका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको ये क्वेश्चन आएंगे। अब साइन इनवर्स से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा फिर से यहाँ पर। ठीक है,
जैसे होते आ रहा है ये कैंसिल, तो वाई बराबर क्या बचेगा 2, थीटा की जगह पर साइन इनवर्स एक्स रख देंगे, 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो वाई का मान यहाँ पर हमारा निकला। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें सिंपल करना क्या है, एक्स के सापेक्ष अगर आप लोग अवकलन करें तो हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन किसका, वाई का, बराबर दो कांस्टेंट है, दो को बाहर किया जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं। साइन इनवर्स का करेंगे तो डी बटा डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, ठीक, सिंपल है। फिर हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर दो इधर है, साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक इसका डिफरेंशिएशन होता है साइन इनवर्स एक्स का, ठीक। तो आपका ये निकल गया, आप इस 2 से 1 में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर 2/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक। तो अपना ये आंसर निकल गया, डी वाई बटा डी एक्स का मान 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 भी यहाँ पर सॉल्व हुआ, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 15 की लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। वाई बराबर दे रखा है सेक इनवर्स 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। तो ये क्या दिया है हमको, वाई बराबर दिया है। अगर अंदर में सेक इनवर्स है तो अंदर में इसमें भी ब्रैकेट के अंदर हमें सेक के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर एक्स बराबर अगर हम लोग कॉस थीटा मान लें तो 1/cos थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, यानी अगर 1/cos होगा तो उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 1/cos थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं क्या है, एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, कॉस थीटा, ठीक है। एक्स बराबर कॉस थीटा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक, सिंपल है। तो एक्स बराबर हम लोग कॉस थीटा मानेंगे तो 1/cos थीटा हमारा फार्मूला होता है सेक थीटा का, ठीक है। तो सेक थीटा हमें बनाना भी है तो सेक थीटा हमारा आसानी से आ जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर वाई बराबर सेक इनवर्स हो जाएगा 1/2 और एक्स का मान एक्स की जगह पर क्या रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आया क्या 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, अगर क्या हो 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो उसका फार्मूला होता है इसका केवल cos 2 थीटा, ठीक। तो आई बराबर क्या है सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फार्मूला आपको याद रखना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक। अब देखिए वाई बराबर क्या हो जाएगा सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा हो जाएगा, यानी कि सेक 2 थीटा, ठीक। इधर बाहर सेक इनवर्स है, अंदर में सेक है तो सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, तो वाई बराबर क्या निकलेगा 2 थीटा, ठीक है। थीटा की जगह पर कॉस इनवर्स एक्स रखना है तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 2 cos इनवर्स एक्स रखना है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष हम लोग क्या करें, अवकलन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वाई क्या करना है, तो हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर दो, इधर क्या है कांस्टेंट है, दो को बाहर करते हैं, हो जाएगा डी बटा डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का होगा, ठीक है। तो आपको साइन इनवर्स एक्स का पता है, उसके सामने माइनस रख देना है बस। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, दो इधर है इंटू में कॉस इनवर्स का होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यानी जो साइन इनवर्स एक्स का होता है अवकलन उसी के सामने माइनस रख देना है। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या निकलेगा, माइनस का 2/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पर मान निकल गया आंसर। ये हमें क्या करना था, यहाँ पर निकालना था, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी यहाँ पर दोस्तों हमारा सॉल्व होता है। टोटल यहाँ पर हमारे क्या थे, 15 क्वेश्चन दे रखे थे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी यहाँ पर हमारा सॉल्व हुआ। तो हम लोगों ने 2 वीडियो में क्या है 1 से 7 तक, उसके बाद 8 से लेकर 15 तक 2 वीडियो में हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो प्रश्नावली 5.3 का यहाँ पर हमारा एंड होता है, ठीक। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, कंप्लीटली वॉच करना है, ठीक। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, ठीक। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर करना है। वैसे मेरे पास एक कमेंट आया था कल कि मतलब सर आप जल्दी से पूरे क्या है हमारी जो मैथ का जो हमारा कोर्स है करा दीजिए, ठीक है। तो हमारा प्रश्नावली 5.3 यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो आपको या मतलब पूरा वॉच करना है। इसके बाद आपके लिए प्रश्नावली क्या आएगा 5.4 आएगा, ठीक है। तो 5.4 का केवल क्या होगा, एक ही वीडियो में आ जाएगा पूरा सॉल्यूशन, ठीक। तो आपको 5.3 को वॉच करके रखना है, बाकी आगे का आता रहेगा वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।